रवि, एक उच्च पदस्थ अधिकारी, अपने गांव के घर पहुंचता है। वह अपनी माँ को टूटी हुई चश्मा पहने हुए देखता है। रवि पूछता है, माँ, तुम इतने समय से टूटे हुए चश्मे पहन रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी माँ जवाब देती है, बेटा, चश्मा टूट गया है, लेकिन तुम्हें देखने की आदत नहीं टूटी। एक अस्पताल के बांझ वातावरण में एक बड़ा बेटा अपने बूढ़े पिता का हाथ कोमलता से पकड़ता है और सन्नाटा केवल जीवन रक्षक मशीनों की लयबद्ध बीपिंग से टूटता है। पिता की नजरें नरम पड़ जाती हैं क्योंकि वह अपने बेटे को देखता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खिलती है जो साझा यादों के जीवन काल का संकेत देती है। कमजोर आवाज में पिता बोलते हैं। उनके शब्द जीवन भर के प्यार और सुरक्षा की गूंज करते हैं। तुम बड़े हो गए हो बेटे, लेकिन तुम्हारे पिता अभी भी वही हैं जो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। बेटे का दिल भावना से भर जाता है। अटूट समर्थन का एक मौन वादा। अपने बूढ़े कमरे में बूढ़ा पिता इंतजार करता है। हर दिन उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेरता है। एक आवाज गूंजती है, दूर लेकिन परिचित, पापा, मैं इस बार छुट्टी नहीं ले सका। हर भोर उसे कमजोर पाती है। उसका शरीर अधिक नाजुक होता जाता है क्योंकि वह पुनर्मिलन की आशा से चिपका रहता है। कथा एक अनिवार्य प्रस्थान की बात करती है। पिता धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और एक दिन चल बसता है। कमरा शांत है। बूढ़े पिता की कुर्सी अब खाली है। समय की निरंतर प्रगति का मौन प्रमाण। आंगन में एक माँ अपने बेटे का सूटकेस कोमलत से पैक करती है। एक मौन विदाई जिसमें अनकही प्यार भरा हुआ है। उसके हाथ धीरे से उसकी चीजों के बीच पुरानी चप्पलों की एक जोड़ी रखते हैं जो विनम्र शुरुआत का एक मार्मिक प्रतीक है। बेटा चप्पल की तरफ देखता है और कहता है, माँ, तुमने इसमें क्या डाला है? वहाँ हर कोई ब्रांडेड चीजें पहनता है। माँ की आंखें नरम हो जाती हैं। बेटा, तुमने पहली बार स्कूल जाते समय ये चप्पलें पहनी थीं। आज तुम विदेश जा रहे हो। अगर वे तुम्हारे साथ हैं तो तुम कभी भी अभिमानी नहीं बनोगे। बेटा अपनी माँ की बातों से प्रभावित होता है।